हालेलुया। प्रभु नाम की तारीफ है। परमेश्वर ने अज पहली बार सानू इस पेज के उपर परमेश्वर की सेवकाई करने लिए परमेश्वर ने मौका दिता। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हाँ। सो आइए सब असी अपने खन बंद करांगे, सिर प्रभु के पवित्र कदमां चुकावांगे, प्रार्थना करांगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सेवकाई के लिए। और प्रभु तुसी अपने दास नूं प्रभु बोझ दिता ताकि ऑनलाइन की सेवकाई दे विच प्रभु तेरे दास सानू सब नूं इकट्ठे करके प्रभु तेरी सेवकाई अगे वधे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें भी तेरे दास दासियां विश्वासी जन प्रभु तेरी आवाज़ नूं सुन सब आशीष पाउण। प्रभु तुहाडे अगे प्रार्थना करते हाँ अज का वचन सबने लिए आशीष का कारण बने। अगवाई करो यीशु मसीह के पवित्र नाम च मंगते हाँ, आमीन। सो प्रभु परमेश्वर नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने आज सानू अपने चरणा च आउण दे लई मौका दिता। सब तो पहला मैं प्रभु के नाम विच साडे ब्रदर प्रभु दे दास ब्रदर मनीष जी का प्रभु के नाम विच धन्नवाद करदा हाँ, जिन्हां ने इस पेज की तैयारी की और परमेश्वर के सब दासां नूं बुलाया ताकि सब मिल के परमेश्वर की सेवकाई करन। क्योंकि इन्हां अंत दे दिनां दे विच जद असीं पहुँचे हाँ तो पूरी दुनिया दे विच असीं बहुत देख रहे हैं कि माहौल खराब है। हर एक व्यक्ति परेशानी की हालत विच गुजरिया है। और उस समय जद असीं विश्वासी जन प्रभु की कलीसिया प्रभु के लोग हाँ, सानू सिर्फ तसल्ली देने वाली एक ही चीज़ है, वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि अगर साढ़े कोल परमेश्वर का अगर वचन नहीं है तो असी इस कष्ट विच इस परेशानी च खड़े नहीं रह सकते। सो परमेश्वर का वचन ही है जो सानू आत्मिक बल दिंदा। और प्रभु यीशु मसीह की आमद के विषय बारे जब असीं सीखते हैं तो ये सब जो घटनावां हो रही ये साडे आत्मिक जीवन के लिए और सानू तैयार करने के लिए प्रभु चेतावनी दे रहा। सो आज असीं परमेश्वर के वचन चो सीखांगे जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आउंदा, प्रभु यीशु मसीह के कोल आउंदा है तो प्रभु यीशु ते विश्वास करते समय उसनूं मिलने वाली आशीष परमेश्वर दे कोल आउण वाले एक व्यक्ति नूं परमेश्वर दो प्रकार नाल आशीष दिंदा है, शरीरक और आत्मिक। लेकिन अज इस युग दे विच ज़्यादातर जिन्ने मसीह लोग है उन्होंने शरीरक आशीष बारे तो असीं बहुत जानते हाँ कि प्रभु ने मेरे जीवन च काम किया, प्रभु ने मेरे जीवन च बदलाव किया। लेकिन जब असीं परमेश्वर के वचन नूं ध्यान दे के सीखते हैं पढ़ते हैं तो सानू समझ आउंदी है इस शरीरक आशीष के नाल नाल प्रभु ने साडे जीवन च आत्मिक आशीष भी बहुत दित्तियां। सो आइए असीं परमेश्वर के वचन नूं स्टडी करांगे। मैं चाहूँगा जिन्हें भी इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो सब प्रार्थना सहित बैठन। जब असीं प्रार्थना के द्वारा बैठांगे तो जरूर परमेश्वर सानू आशीष देगा। सो आइए असीं परमेश्वर के वचन च पढ़ांगे। प्रभु के वचन च पढ़ांगे दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ांगे। कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। सो जे कोई मसीह विच है तो नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो वो नवीं हो गई हैं। इधर असीं परमेश्वर के वचन चो पढ़िया प्रभु का वचन बोलता है जो मसीह दे विच है वो नवीं सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो वो नवीं हो गई हैं। मुक्ति पाउण दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करने के द्वारा साडे जीवन च मिली हुई पहली आत्मिक आशीष की है एक विश्वासी नवी सृष्टि बन चुका। प्रभु का वचन संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया नूं सिखा रहा मसीह च आया होया व्यक्ति एक नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां। जब मैं प्रभु यीशु नूं जीवन दिता
प्रभु यीशु ते मैं विश्वास किया, उसके नज़दीक आया तो मैं नवी सृष्टि बन चुका। मेरे जीवन के अंदर होया सब तो वड्डा काम की है, प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर मैनू नवी सृष्टि बनाया। मेरे जीवन के अंदर जो पुराना व्यक्तित्व सी, जो मेरा पुराना जीवन सी, वो सब कुछ बदलता। हुण मैं दुनिया के सामने जब मैं यीशु मसीह में जीवन देता तो हुण मैं पुराना जीवन नहीं बल्कि मेरा नवा जीवन है। मैं नवी सृष्टि हाँ। जब नवी सृष्टि बारे जब असीं वचन चो अच्छी तरह पढ़ते हाँ तो शरीरक तौर पर जब असीं संसार चाहे तो वचन चो असीं अच्छी तरह जानते हैं, साडा शरीरक माता पिता शरीरक तौर पर असीं जब देखते हैं तो साडे शरीरक साडे पूर्व आदम, असीं शरीरक तौर पर आदम की संतान चों हाँ, क्योंकि पहले आदम नूं परमेश्वर ने बनाया, उस आदम तो ही पूरी मानव जाति आई है। सो जब असीं शरीरक तौर पर साडा बाहरी व्यक्तित्व आदम के सुभाव च है, आदम का सुभाव साडे अंदर है, लेकिन जब असीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह नूं जीवन देता तो आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह का सुभाव साडे अंदर आ गया। और वो आखिरी आदम प्रभु यीशु का सुभाव साडे अंदर जब आ गया तो उसके द्वारा साडा जीवन बदल गया। यीशु मसीह नूं जीवन देने तो पहला साडे अंदर पहले आदम का सुभाव नज़र आउंदा सी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कोल आउण तो बाद, मुक्ति पाउण तो बाद मेरे अंदर आखिरी आदम प्रभु यीशु का सुभाव दुनिया के सामने प्रगट हो रहा। तो दुनिया भी हैरान होकर देखती है इस व्यक्ति के जीवन च कि इहो जिहा काम होया कि ये बदल गया, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ किवें बदल गया। मेरी खूबी नाल नहीं बदलिया, मेरी ताकत नाल बदलिया नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा और जो मुक्ति मेरे जीवन च मैनूं मिलिया, उधार मिलिया, उसकी मिली हुई आशीष के द्वारा ही मैं एक नवी सृष्टि बन चुका। इसलिए मसीह जिंदगी दे विच प्रभु यीशु मसीह के कोल जद असीं आउणे तो साडा बदलिया होया सुभाव दुनिया सामने प्रगट होंदा। प्रभु यीशु मसीह तो इलावा एक व्यक्ति चाहे प्रभु यीशु दे आउण तो पहला चाहे किन्नी भी भगती करने वाला क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन च बदलाव उन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह ते विश्वास करते समय ही उसके जीवन च सब तो पहला काम की उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता, उसका सुभाव बदलना शुरू हो जाता। सो इसलिए मैं प्रभु यीशु ते विश्वास किया, मेरे जीवन च मिली हुई सब तो पहला नंबर आशीष की है, मैं एक नवी सृष्टि हाँ। पुरानियां गल्लां बीत गईयां, सब कुछ नया हो गया। मेरा नया जीवन, मेरा नया स्वभाव दुनिया के सामने प्रगट होता। सो ये मिली हुई आशीष मेरे जीवन च एक आत्मिक आशीष है। सो आइए दूसरा नंबर पढ़ांगे प्रभु के वचन चों फिलिपियां दी पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन। फिलिपियां दी पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ांगे। क्यों जो असी स्वर्ग दी प्रजा हाँ, जिथों असी एक मुक्तिदाते अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उडीक भी करते हाँ। इधर असी परमेश्वर के वचन च पढ़िया। दूसरा नंबर, दूसरी मिली आशीष की है प्रभु के वचन च असी पढ़िया, असी स्वर्ग दी प्रजा हाँ। मुक्ति पाने के द्वारा, प्रभु यीशु ते विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन च दूसरा नंबर आत्मिक आशीष की है, मैं एक स्वर्ग दी प्रजा बन चुका हाँ, मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हाँ। प्रभु यीशु ते मैं विश्वास किया,
मैं रहना धरती उपर हाँ। हजे तक जब तक प्रभु नहीं आता तद तक मैं धरती उपर ही हाँ, लेकिन प्रभु यीशु ते विश्वास करने के द्वारा मैं एक स्वर्ग का नागरिक, स्वर्ग की प्रजा बन चुके हैं। और जब मैनू ये वचन मिला कि मैं स्वर्ग की प्रजा हाँ, तद मैनू समझ आना धरती उपर मैं सिर्फ हुण के परदेसी की तरह चलना। मैं इस धरती पर एक परदेसी और मुसाफिर हाँ। मेरा असली स्थान, मेरा असली घर स्वर्ग है, जिथों के लिए मैनू प्रभु तैयार करता जा रहा। क्यों? उधार पाउण दे द्वारा, मुक्ति पाउंदे समय ही मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका। शरीरक तौर पर आप उदाहरण समझते समय जब एक व्यक्ति बाहरी देश जाता, अमेरिका, कैनेडा या किसी देश जाता, उसके मन की तमन्ना मैं किवें ना किवें इत्थों दे PR लै ला, मैं इत्थों का पक्का नागरिक बन जा। उहदे लिए एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता, 5 साल तक इंतज़ार करता, पूरा खर्च करता कि मैं इत्थों का पक्का नागरिक बन जाए, इत्थों का मैनूं एक ग्रीन कार्ड मिल जाए। लेकिन प्रभु यीशु ते विश्वास करने के द्वारा मैं कोई शरीर तौर पर खर्च नहीं किया, मैं कुछ पैसा नहीं खर्च किया, मैं कोई कुछ नहीं दिता, बल्कि ये मेरे जीवन च मिली आत्मिक आशीष है कि मैं प्रभु यीशु नूं अपना मालिक करके, प्रभु यीशु नूं अपना मुक्तिदाता कबूल करते समय ही मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हाँ। स्वर्ग का नागरिक बनूंगा नहीं, बल्कि मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हाँ। सो जब मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हाँ, तो इस धरती के उपर मेरा रहन का तरीका, मेरा मन इस धरती के उपर किवें रहना, मैं मेरे अंदर हमेशा एक विश्वासी, एक प्रभु के दास के अंदर एक गल बनी रहना, मैं इस धरती पर पक्का रहन वाला नहीं है। असली मेरा घर स्वर्ग दे विच है। जब तक सिर्फ प्रभु नहीं आता, जब तक तुरी नहीं फूकी जाती, तब तक मैं इस धरती पर हाँ। जिस दिन तुरी फूकी जाएगी, मेरे अंदर हमेशा आशा की है, मेरे अंदर दी उड़ीक की है, हे प्रभु तू कद आएगा, हे प्रभु मैं तेरे नाल जान नूं तैयार हाँ। हमेशा मेरा अंदर, मेरा मन हमेशा प्रभु की उड़ीक विच लगा है। मैं ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु अजे रुक जा, हजे ना आई, प्रभु अजे मेरे बहुत घरेलू काम है, बहुत मेरे शादी करनी बच्चों की, प्रभु मैं अजे ये काम करना, ये नहीं। हमेशा जब मैं प्रभु के चरणों च बैठदा, मेरी प्रार्थना की है, हे प्रभु मैं तैयार, हे प्रभु तू जल्दी आ, क्योंकि मेरा असली घर स्वर्ग है। मैं तेरे नाल उठाए जाने प्रभु तैयार हाँ। प्रभु जल्दी आ, क्योंकि संसार के अंदर मेरा मन नहीं है। जब मेरे अंदर ये इच्छा रहेगी तो हमेशा मेरा मन रहेगा प्रभु मेरा स्वर्ग तो मैनूं देखदा है, इसके अंदर अपने घर, असली घर आउण दे लई कितना मन है, कितनी तैयारी है। असीं प्रभु दे दास हैं। बहुत बार जब कई विश्वासी नूं बोलदे तुसीं प्रभु नूं बपतिस्मा लेना, आत्मिक जीवन च अगे वधना, प्रभु दी आमद नज़दीक है। बहुत विश्वासी कई बार बोलते पास्टर जी हजे आ भी कम करना, पास्टर जी हजे मैं बच्चों की शादी करना, मैं अजे ये कर लवां। लेकिन मेरे प्यारे भाई और भैनों, अगर असीं ये गल्लां बोलते हाँ तो इसका मतलब साडा अपने घर जाने नूं हजे तक मन नहीं है। प्रभु ने तो मैनूं स्वर्ग का नागरिक बनाता है, लेकिन कि मेरे अंदर अपने असली घर जाने लई कितनी तैयारी है। अगर मेरे अंदर जाने की तैयारी नहीं है तो कि मेरा स्वर्ग का परमेश्वर में तो खुश है। जिसने मैनू अधिकार देता तो स्वर्ग का अधिकारी, तो स्वर्ग मैनू स्वर्ग का नागरिक करके उसने लागू कर लिया। अगर मेरे अंदर उस परमेश्वर के राह च जाने लई मन नहीं है तो हमेशा याद रखना, संसार साडा असली घर नहीं है। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, सब ध्यान देकर सुनना, संसार साडा असली घर नहीं है, साडा असली घर स्वर्ग है। उधर दे लई असीं तैयार होना। इसलिए मेरे जीवन च मिली हुई दूसरा नंबर आत्मिक आशीष की है, प्रभु यीशु ते विश्वास करने द्वारा मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हाँ, मैं स्वर्ग का वसनीक बन चुका हाँ। सिर्फ देरी की है, जिस दिन तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकदियां सार ही मैं प्रभु दे नाल बदलां ते उठाया जाऊँगा। उस दिन मेरे जीवन के सब दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। धरती पर बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानियां, लेकिन जिस दिन प्रभु आएगा साडे जीवन के सब कष्ट दुख खत्म हो जाएंगे
और मैं युगान युग तक अपने प्रभु नाल जाके वास करूँगा। सो आइए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। तीसरा नंबर, मैनू उधार पाउण दी तरह मिली हुई आत्मिक आशीष की पढ़ांगे परमेश्वर के पवित्र वचन चों। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ांगे। पर जिन्होंने ने उस नूं कबूल किया, उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्होंने उसके नाम ते नेचा की। तीसरा नंबर, मैं प्रभु यीशु ते जब विश्वास किया, मेरे जीवन च मिली आत्मिक आशीष की है। मैं परमेश्वर का पुत्र बन चुका, मैं परमेश्वर की संतान बन चुका हाँ। इधर असीं परमेश्वर के वचन चो पढ़िया, जिन्होंने ने, चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया, उन्होंने परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिता। अज बहुत दुनिया के अंदर एक सोच है परमेश्वर सब दा है। मेरे प्यारे भाई और भैनों, परमेश्वर सारी दुनिया का हो, लेकिन बाप सब दा नहीं है। बाप उन्हां दा है जिन्हां ने उसनूं कबूल किया। परमेश्वर पूरी मानव जाति का हो, सब दा परमेश्वर है, सब दा बनाने वाला है, लेकिन सबना दा बाप नहीं है। बाप किन्हां दा बन चुका है? जिन्हां ने उसनूं कबूल किया, जिन्हां ने अपना जीवन उहदे हत्थ विच सौंप दिता, जिन्हां ने उसनूं अपना मालिक, अपना प्रभु करके, अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया, उन्हां दा परमेश्वर बाप बन चुका। इसलिए मेरे जीवन च मिली आत्मिक आशीष की है, जब मैं उसनूं जीवन दिता, मुक्ति पाई, तो उसने मैनू अपने पुत्र होने का, अपनी संतान होने का हक दिता। सो जब मैं परमेश्वर का पुत्र बन चुका हाँ, तो दुनिया की इस तो वड्डी कोई मेरे जीवन च ब्लैसिंग नहीं है। सब तो वड्डी मेरे जीवन च आशीष की है, मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। जब मैं उसका पुत्र, जब मैं सर्वशक्तिमान का पुत्र बन चुका, तो मैनू किसी गल की चिंता करने की लोड़ नहीं। जब पूरी दुनिया इस समय पूरी चिंता दे विच है, चारे पासे वायरस है, चारे पासे आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है, तंगी आ रही है, दुनिया और परमेश्वर के पुत्र च फर्क की है? मेरा बाप है, मैं अनाथ नहीं है। मेरा बाप मेरी चिंता करता, मेरा बाप मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, क्योंकि वचन च लिखा है, तुहाडा स्वर्गी बाप तुहाडे मंगण तो भी पहला जानता है। मैं मामूली व्यक्ति नहीं है, मैं परमेश्वर की संतान है। मेरे जीवन च मिली आशीष है, और जब मैं उसके चरण च घुटने टेक के प्रार्थना करदा, मेरी सुनदा। इसलिए बच्चे जब जिन्होंने उसनूं कबूल किया, परमेश्वर ने उन्होंने अपने पुत्र होने का अधिकार दिता। सो जब मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, तो मैनूं चिंता करने की लोड़ नहीं। जब मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, तो मैनूं शैतान तो डरने की भी लोड़ नहीं है, शैतान दी शक्तियों तो डरने की लोड़ नहीं है। क्यों? मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। परमेश्वर के दूत मेरे नाल क्यों रखवाली करते, हमेशा मेरे नाल प्रभु के दूत क्यों चलते हैं? मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। पुत्र होने के कारण ही शैतान देखता है, एक कौन जा रहा है, परमेश्वर का पुत्र जा रहा है। इसलिए विश्वासी भाई भैन, सानू चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर की संतान हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। सो इसलिए जब मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया हाँ, तो मैं इस धरती पर रह के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन बतीत करना। मैं पुत्र हाँ, तो अधिकार नाल जीवन अपना जीवन बसर करना, डरते हुए नहीं। परमेश्वर तो मैं डरना, लेकिन शैतान तो मैं डरने की लोड़ नहीं। उसके सामने रह के मैं सबूत देना, मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। जब मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, तो मेरे जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की परमेश्वर मैनूं कमी नहीं आउण देगा। अगर असीं शरीरक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब जरूरतों को मुहैया करते हैं, असीं शरीरक मरनहार माँ बाप अपने बच्चों की कितनी चिंता करते हैं। साडा स्वर्गी बाप अविनाशी परमेश्वर अपनी संतान की कितनी फिक्र करता। उसके वचन च लिखा, अपने जीवन की सारी चिंता मेरे तो सुट छड्डो, मैनूं तुहाडा फिक्र है। फिक्र क्यों करता? क्योंकि वह साडा बाप है। इसलिए परमेश्वर के
मैं मुक्ति पाउंदा रहा, मेरे जीवन च मिली आशीष। तीसरा नंबर, मैं परमेश्वर का पुत्र बन चुका हाँ। सो आइए असीं अगे पढ़ांगे। चौथा नंबर, मेरे जीवन च परमेश्वर की मिली आत्मिक आशीष की है। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ांगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन। अथवा कि तुसीं नहीं जानते भई तुहाडी देही तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा की हैकल है, जिहड़ी तुहानूं परमेश्वर दी वल्लों मिली है अते तुसीं अपने आप दे नहीं हो। इधर असीं परमेश्वर दे वचन च पढ़िया, प्रभु दा वचन पहला कुरिन्थी 6 दा 19 वचन की लिखिया, अथवा तुसीं नहीं जानते तुहाडी देही पवित्र आत्मा की हैकल है। प्रभु यीशु नूं जीवन देण दे द्वारा मेरा शरीर, मेरा जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा की हैकल बन गया। प्रभु यीशु नूं जीवन देण तो पहला मैं शैतान का मंदिर सी, मेरे उपर शैतान का अधिकार सी। शैतान का मंदिर बोलते समय मैं शैतान की इच्छा के अनुसार चलता ही, मैं पाप च चलता सी, मैं पाप का गुलाम सी, मैं शैतान का गुलाम सी। लेकिन प्रभु यीशु मेरे जीवन च जद आया, उससे मिली आत्मिक आशीष मैनू की है, हुण मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हाँ। पवित्र आत्मा का मंदिर बोल समय पवित्र आत्मा सर्वदा मेरे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा थोड़ी देर लिए नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा हमेशा मेरे अंदर वास करने लिए आन के बैठ गया। इसलिए मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका हाँ। परमेश्वर के चुने भाई और भैनों, प्रभु की कलीसिया, जब असीं परमेश्वर का मंदिर बन चुके, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया, तो पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रह के मैनू चलाउण दे लिए आया, मेरी अगवाई करने दे लिए आया। मैं पाप भरे संसार च रहना हाँ, लेकिन मैनू चलाउण दे लिए मैं किवें चलना है, मैं किवें प्रभु च अगे वधना है, मैं किवें पवित्रता च अगे वधना, मेरी मदद करने लई मेरा सहायक, क्योंकि असीं वचन च यूहन्ना चो पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा साडा सहायक एक मददगार है। मेरा सहायक मैनू चलाउण दे लिए आया। बहुत लोग, बहुत अजय परमेश्वर दे भाई, परमेश्वर दे बेटे बेटियां हैं जिहड़े बोलते कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर तो हाँ, लेकिन दुख वाली गल की है, पवित्र आत्मा की अगवाई च नहीं चलते। पवित्र आत्मा सानू चलाउण दे लई, सानू अगवाई करने दे लई आया। अगर असीं पवित्र आत्मा की अगवाई विच चलते हाँ तो परमेश्वर साडे तो खुश है। इसलिए प्रभु के वचन च अफसियां 4:30 वचन च लिखिया, परमेश्वर दे पवित्र आत्मा नूं कदी शोकित, कदी दुखी ना करो। बहुत वार चलते समय पवित्र आत्मा साडे जीवन च दुखी हो जाता है। जब पवित्र आत्मा साडे जीवन च दुखी है तो मेरा प्रभु नाल संबंध किवें ठीक है। पवित्र आत्मा दुखी कद हुंदा है, जब मैं अपनी मन मर्जी करना, मैं अपनी इच्छावां च जाना, मैं अपने मन मर्जी नाल चलण दी कोशिश करना। याद रखना, जब मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, तो मैं अपनी मन मर्जी नाल नहीं चल सकता, बल्कि मैं पवित्र आत्मा की अगवाई च चलना है। इसलिए प्रभु के वचन च पढ़ते हैं, रोमी 8:14 वचन च लिखिया, जिन्हें आत्मा की अगवाई विच चलते हैं सोई परमेश्वर के पुत्र है। किते ये ना हो मैं बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हाँ, अगर मैं उसकी अगवाई च नहीं चलता तो परमेश्वर मेरे जीवन च दुखी हो जाए। अगर मैं अपनी जिंदगी च प्रभु को प्रसन्न करना है, अगर मैं अपनी जिंदगी च प्रभु को खुश करना है, तो मैं हमेशा पवित्र आत्मा की अगवाई विच चलना है। अगर मैं पवित्र आत्मा की अगवाई विच चलता हाँ तो मैं परमेश्वर का मंदिर हाँ, मैं पवित्र आत्मा की हैकल हाँ। इसलिए मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। मेरी खूबी नहीं सी, मेरे अंदर कोई अजयी अच्छी चीज़ नहीं सी, मेरी कोई अजयी खूबी नहीं सी कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनने लायक सी। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने मैनू नकम्मे इंसान नू अपना मंदिर, अपनी हैकल बनने लई उसने मैनू अलग कर लिया। हालेलुया। सो आइए असीं अगे सीखांगे। चौथा नंबर सीखा, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका।
ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ांगे। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਠਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਭਾਈ ਹਰ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮਨੀਸ਼ ਡਲਹੋਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਧਾਰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।